और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। माय गॉड! पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. What kind of a people is this? What? ये किस किस्म का आदमी है? ये आदमी है, इंसान है? आज ये खुलासा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया, हड़कंप मच चुकी है सोशल मीडिया के अंदर। है कि अगर मैंने दखल ना दिया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तब बोला मैंने जंग रुका दी, भारत के 7 त्यारे गिर गए, कभी 8 गिर गए, कभी 10 गिर गए, लेकिन हम सबको मालूम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान का धुआं निकाल दिया था। और अगर वाकई ये जंग नहीं रुकती तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर मारा जाता, 100% मारा जाता। वो कहता है कि मैंने इंडिया से जंग जीत ली। यार तू एक 73 साल के बंदे से इतना डरता है, तेरी टांगे कांपती हैं, तू जंग जीतेगा? तेरी औकात है जंग जीतने वाली? कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी, भारतीय हमले हो रहे थे, तो पाकिस्तान डरा हुआ तो था, तभी अमेरिका की शरण में गया था कि भैया बचा लो हमें। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जान बचाई डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को ले रही है, इस बात में बयान दे रही है। दरअसल हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया और वहां उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में दबा के बातें फेंकना शुरू करी, झूठ बोलना शुरू करा, लंबी बातें फेंकी। उनमें से जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई वो बताता हूं, जिसका सरोकार भारत और पाकिस्तान से भी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जान जा सकती थी अगर अमेरिका हस्तक्षेप ना करता, अगर अमेरिका भारत को रुकने की रिक्वेस्ट ना करता। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो अटैक्स हो रहे थे, चाहे वो राफेल फाइटर जेट से स्काल्प मिसाइलें हों, हैमर मिसाइलें हों, या फिर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हों, ये एक भी मिसाइल पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को नजर ही नहीं आ रही थी कि कहीं किधर। तो रोकता तो तब तो जो डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के वो बिल्कुल वीक हो चुके थे और हमने भारत को रुकवाया। हमने बताया कि भारत के मिसाइल कहाँ आ रही है, पाकिस्तान के पीएम वहीं जाने वाले थे और ऐसा होता था तो पाकिस्तान के पीएम चले जाते ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, ऐसे बिल्कुल। रीजन उन्होंने जान बचाई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ। उनका यह भी कहना है डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, अगर मैं ना रुकवाता तो कम से कम 40 से 50 लाख लोगों की जान चली जाती, क्योंकि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर बन जाता, इसमें पूरी संभावना थी। और मैंने ये धमकी दी भारत पाकिस्तान दोनों को कि अगर आप ये वॉर नहीं रोकते तो मैं आप पे 200% टैरिफ लगाऊंगा, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए ये लड़ाई रोकनी पड़ी भारत को भी और पाकिस्तान। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डरपोक हैं, वो डर गए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो बात मान गए डोनाल्ड ट्रंप की, और जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो हर बात मान लेते हैं। उसके पीछे राहुल गांधी कई तक देते हैं, हालांकि सच कितना है ये तो आप ही जाने, हमें तो लगता नहीं है एज इंडियन। लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता है कि भारत पाकिस्तान का वॉर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वो अमेरिका ने नहीं रुकवाया। हाँ, अमेरिका ने बात जरूर करी, अमेरिका के विदेश मंत्री ने बात करी हमारे विदेश मंत्री से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात भी उन्होंने की होगी, बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात भी की डोनाल्ड ट्रंप। और कोशिश जारी थी, हर एक देश चाहता है कि लड़ाई कहीं हो रही तो रुक जाए, लड़ाई ना हो, तो रिक्वेस्ट जरूर कर रहे होंगे। लेकिन लड़ाई क्यों रुकी? 3 रीजन है। पहला रीजन, भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जो अचीव करना था भारत ने वो अचीव कर लिया, जो अचीव करना था भारत को भारत ने वो अचीव कर लिया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। भारत क्या चाहता था? भारत चाहता था कि जो आतंकवादी पहलगाम में हमले में इन्वॉल्व थे उन आतंकवादियों के घर में घुस के हम हमला करें। तो हमने मिसाइलें फायर करी जो 9 आतंकी अड्डों पर जाके गिरी और उसमें कई आतंकवादी मारे भी गए, कई जो हैं घायल हो गए, उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। फिर पाकिस्तान की सरकार ने, उनकी आर्मी ने हमला करने की कोशिश करी, हालांकि भारत ने बताया था कि हमने हमला कर दिया है और हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। अब पाकिस्तान चाहता है लड़ाई लड़ना तो लड़ सकता है, तो पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन भारत के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम ने वो सब रोक दिए, सब नाकाम हो गए।
फिर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान के कई सारे एयरबेसेस में मिसाइलें गिरी, डिस्ट्रक्शंस हुए, पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट भी गिराए गए। फिर पाकिस्तान ने फाइनली मैसेज किया, डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को, कि भाई हम जंग आगे नहीं चाहते लड़ना। और भारत ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं चाहते लड़ना तो हम तो वैसे भी आतंकवादी हमला करने आए थे, हमने आतंकवादी को मारना था, हमने आतंकवादी मार दिए, हमारा काम खत्म हो गया, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइट ऑल्सो। तो जब ये बात तय हो गई तो फिर ये वॉर रोकने की बात शुरू हो गई। तो अगर भारत ने ये युद्ध रोका, ये ऑपरेशन सिंदूर रोका, पहली बात तो भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री, एनएस अजीत डोभाल विदेश मंत्री, ये सब कई बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पॉज है, वो स्टॉप नहीं है। अगर पाकिस्तान फिर से हमला करता है, कोई आतंकवादी हमला करने की कोशिश करता है, तो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के उन आतंकवादियों को मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो वॉर या वो ऑपरेशन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उस ऑपरेशन के अंदर जो भारत को अचीव करना था हम कर चुके थे, और पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप बंद कर दीजिए, हमें और लड़ना नहीं है। तो हमारा क्योंकि टारगेट पूरा था, हमें और लड़नी होती नहीं, इसलिए वॉर रुका, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके या किसी और के दबाव में आके। दबाव में भारत के लोग काम नहीं करते किसी के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।